Good morning to all students. In previous video we discussed the Taylor theorem with Lagrange's form of remainder. Now today is our topic Taylor theorem with Cauchy form of remainder. Taylor theorem with Lagrange's form and Cauchy form. इन दोनों थ्योरम्स में सिर्फ डिफरेंस है आर एन एक्स की वैल्यू में. लैग्रेंजेस फॉर्म आपने पढ़ा था एफ ए प्लस एच इक्वल टू एफ ऑफ ए प्लस एच एफ डैश ए प्लस एच स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल टू एफ डबल डैश ए प्लस एंड सॉन एच रेस टू द पावर एन माइनस वन फैक्टोरियल एफ एन माइनस वन ए प्लस एच रेस टू द पावर एन एन फैक्टोरियल एफ एन ए प्लस थीटा एच. तो ये लैग्रेंजेस फॉर्म में आर एन एक्स की वैल्यू थी. आर एन एक्स क्या था? रिमाइंडर फॉर्म ऑफ लैग्रेंज. तो ये तो था लैग्रेंजेस फॉर्म ऑफ टेलर थ्योरम. और नेक्स्ट कॉची फॉर्म में क्या होगा? ओनली ये वैल्यू चेंज होगी. यहाँ तक एज इट इज़ सेम वैल्यूज़ लोगे और ये जो टर्म है ये अपना एच रेस टू द पावर एन एज इट इज, और ये इसकी जगह आएगा एन माइनस वन फैक्टोरियल और वन माइनस थीटा रेस टू द पावर एन माइनस वन, और ये एच इट इज रहेगा एफ एन ए प्लस थीटा एच. तो कॉची फॉर्म में आर एन एक्स की वैल्यू ये होगा. ठीक है, बाकी यहाँ तक ये एच इट इज रहेगा और इसके जगह ये टर्म आएगा. तो ये अपना है कॉची फॉर्म ऑफ टेलर थ्योरम. अब ठीक है, ये तो मैथमेटिकल स्टेटमेंट हो गया इसका. इसके लिए वही कंडीशन कि फंक्शन एफ एक्स किस इंटरवल में डिफाइन करोगे, ए कोमा ए प्लस एच क्लोज इंटरवल. द फंक्शन एफ एक्स इज डिफाइन इन क्लोज इंटरवल ए कोमा ए प्लस एच सच दैट फर्स्ट कंडीशन क्या होगी? n माइनस वन ऑर्डर डेरिवेटिव्स किसके? फंक्शन एफ एक्स के. इसके n माइनस वन ऑर्डर डेरिवेटिव्स जो हैं वो इस क्लोज इंटरवल में कंटिन्यूस होंगे. और nth ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन एफ एक्स आर एग्जिस्ट इन open interval a comma a plus h, then theta belongs to 0 comma 1 such that, और फिर ये स्टेटमेंट एज इट इज़ दोगे एफ ऑफ ए प्लस एच इक्वल टू एज इट इज़ यहाँ तक, और ये टर्म ये लोगे. तो ये टेलर थ्योरम विद कॉची फॉर्म ऑफ रिमाइंडर. इसका प्रूफ भी सिमिलर लैग्रेंजेस फॉर्म का जो प्रूव किया था उसी के अकॉर्डिंग इसको प्रूव करोगे. तो स्टेटमेंट जो है वो बुक से एज इट इज़ लेते हुए लर्न करना है दोनों थ्योरम्स का, टेलर थ्योरम विद लैग्रेंजेस फॉर्म एंड कॉची फॉर्म. सबसे पहले उसमें क्या बताया था? कोई भी फंक्शन डिफाइन करोगे साई एक्स किस इंटरवल में, ए कोमा ए प्लस एच में. द फर्स्ट वी कंसिडर द फंक्शन एफ एक्स इन क्लोज इंटरवल ए कोमा ए प्लस एच सच दैट साई एक्स इक्वल टू एफ एक्स प्लस ए प्लस एच माइनस एक्स. सेम उसमें जैसे डिफ़ाइन किया था उसी के अकॉर्डिंग डिफ़ाइन करोगे. एफ डैश एक्स प्लस ए प्लस एच माइनस एक्स का होल स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल टू एफ डबल डैश एक्स प्लस एंड सॉन. अब ये एज इट इज़ ले लो, ए प्लस एच माइनस एक्स की पावर एन माइनस वन अपॉन एन माइनस वन फैक्टोरियल एफ एन माइनस वन एक्स प्लस. अब इसमें यहाँ पर ये टर्म चेंज हो जाएगा. ये तो एज इट इज़ उसमें भी ऐसे ही लिया था फंक्शन साई एक्स को, और इसमें यहाँ पर लेना है ए प्लस एच माइनस एक्स इन टू कैपिटल के. ठीक है, वेयर के इज कॉन्स्टेंट, के कॉन्स्टेंट लोगे और किस तरह से लोगे? साई ए इक्वल टू साई ए प्लस एच ये सपोज करोगे. और फिर वही रोल थ्योरम की तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होंगी इन दोनों पॉइंट्स के अकॉर्डिंग, और किसकी वैल्यू फाइंड आउट करोगे इसमें? कैपिटल के की. तो मेथड वही है थ्योरम को प्रूव करने का.
इक्वेशन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, वेयर के इज कॉन्स्टेंट सच दैट साई ए इक्वल टू साई ए प्लस एच। इसको सेकेंड इक्वेशन ले लो। जैसे रोल थ्योरम में एफ ए इक्वल टू एफ बी होता है, देन एफ डैश सी इक्वल टू 0। तो उसी थ्योरम को यहाँ पर अप्लाई करते हुए और इस थ्योरम को प्रूव करोगे। अब उसमें क्या बताया था थ्योरम में, इन दोनों की वैल्यूज़ पुट कर दो इक्वेशन फर्स्ट से। इस इक्वेशन फर्स्ट में साई एक्स की वैल्यू है, तो एक्स को ए से रिप्लेस करके इसकी वैल्यू फाइंड आउट करोगे, और एक्स को ए प्लस एच से रिप्लेस करके इसकी वैल्यू फाइंड आउट करोगे। दोनों को इक्वल पुट करेंगे। साई ए की वैल्यू ये हो जाएगी, और साई ए प्लस एच, एक्स की जगह ए प्लस एच पुट करोगे तो ओनली एक टर्म आएगी एफ ए प्लस एच फर्स्ट टर्म्स, बाकी सभी 0 हो जाएंगे। नेक्स्ट इक्वेशन मार्क करोगे, इक्वेशन नंबर थर्ड। अब यहाँ वहीं दोनों कंडीशंस को, जैसे अपनी दोनों कंडीशंस हैं यहाँ पर, n-1 ऑर्डर डेरिवेटिव इस इंटरवल में कंटिन्यूस होंगे। तो इसका मीन्स क्या है, एफ एक्स एफ डैश एक्स अप टू एफ n-1 एक्स आर कंटिन्यूस। ठीक है, अब ये कंटिन्यूस होंगे तो साई एक्स फंक्शन जो है वो भी कंटिन्यूस होगा। साई एक्स इस क्लोज इंटरवल में कंटिन्यूस होगा। ठीक है, और nth ऑर्डर डेरिवेटिव, तो उसमें से ओनली एफ डैश एक्स ले लो। ठीक है, एफ डैश एक्स अप टू एफ एन एक्स आर एग्जिस्ट। ठीक है, ये सभी एग्जिस्ट करेंगे तो साई एक्स भी एग्जिस्ट करेगा। तो साई एक्स जो है वो ओपन इंटरवल में एग्जिस्ट करेगा। साथ ही कंडीशन क्या है, साई ए इक्वल टू साई ए प्लस एच ली थी। तो इन तीनों के अकॉर्डिंग ये इसमें कंटिन्यूस है, इसमें एग्जिस्ट कर रहा है या डिफरेंशिएबल है। डिफरेंशिएबल हो गया ना, साई एक्स को इनके डिफरेंशिएशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और ये कंडीशन, तो रोल थ्योरम को यहाँ पर यूज कर सकते हो कि देन थीटा बिलोंग्स टू 0 सच दैट, जैसे रोल थ्योरम में क्या था, एफ डैश सी इक्वल टू 0, तो यहाँ पर फंक्शन साई एक्स है तो साई डैश ए प्लस थीटा एच इक्वल टू 0। ठीक है, ये कॉन्स्टेंट है ए प्लस थीटा एच, सी कॉन्स्टेंट होता है, एफ डैश सी, साई डैश ए प्लस थीटा एच इक्वल टू 0। अब नेक्स्ट इसकी वैल्यू पुट करोगे, तो इसके लिए पहले साई डैश एक्स यहाँ से इसका डिफ्रेंशिएशन करोगे पूरी इक्वेशन का, और फिर x की जगह क्या पुट करेंगे, a प्लस थीटा एच, तो उससे इसकी वैल्यू फाइंड आउट होगी और उसको 0 के इक्वल पुट करेंगे और फिर इसको सॉल्व करेंगे। तो देखो डिफ्रेंशिएशन करो इस इक्वेशन का, डिफ्रेंशिएशन ऑफ इक्वेशन फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू x। ये देखो डिफ्रेंशिएशन मैंने सॉल्व कर दिया। फर्स्ट टर्म का सॉल्यूशन वो डिफ्रेंशिएशन करोगे ये आएगा, सेकंड टर्म से ये दोनों टर्म आएंगी, और थर्ड टर्म को डिफ्रेंशिएट करोगे ये दोनों टर्म्स आएंगी, और इसी तरह से n-1 जो टर्म है उसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो ये टर्म और ये टर्म आएगा, और लास्ट टर्म से ये आएगा। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट को डिफ्रेंशिएशन करके देखना सभी अच्छे से, ये टर्म सभी के पास आ जाएंगी। अब इसमें देखो ये इससे कैंसिल होगा, ये 2 कैंसिल हो जाएगा, और ये टर्म ये दोनों कैंसिल हो जाएंगी, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव ये दोनों कैंसिल हो जाएंगी, ये नेक्स्ट से कैंसिल होगा, इसी तरह से ये टर्म भी कैंसिल हो जाएगी इससे पहले वाले टर्म से, ओनली ये 2 टर्म रहेंगी अपने पास। ठीक है, मीन्स साई डैश एक्स की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पर, साई डैश एक्स इक्वल टू ए प्लस एच माइनस एक्स की पावर n-1 अपॉन n-1 फैक्टोरियल एफ एन एक्स माइनस के। अब इसमें x को रिप्लेस करोगे a प्लस थीटा एच से। ठीक है, x को a प्लस थीटा एच से रिप्लेस करोगे, ये टर्म आ जाएगी, a कैंसिल हो जाएगा और ये इनमें से h कॉमन ले लो और ये टर्म आ जाएगी। अब साई डैश a प्लस थीटा एच इक्वल टू 0 है, साई डैश a प्लस थीटा एच इक्वल टू 0, तो इसको 0 के इक्वल पुट करके यहाँ से इजीली k की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो, h रेस टू द पावर n-1 1 माइनस थीटा रेस टू दी पावर n-1 अपॉन n-1 फैक्टोरियल एफ एन ए प्लस थीटा एच। ठीक है, इस के की वैल्यू को इक्वेशन नंबर थर्ड में पुट कर दोगे, इक्वेशन नंबर थर्ड में पुट करोगे, देन वी फाइंड टेलर थ्योरम विद कॉची फॉर्म ऑफ रिमाइंडर, पुट कर दोगे, के की वैल्यू फाइंड आउट हो गई, इसको पुट करोगे इक्वेशन नंबर थर्ड में, तो ये इक्वेशन आ जाएगी, थीटा बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 0, 4।
ठीक है। ये कौन सा टर्म होगा, ये फर्स्ट टर्म, ये सेकंड टर्म, ये थर्ड टर्म, ठीक है, ये n+1वां टर्म, ठीक है। तो ये लैग्रेंजेस फॉर्म ऑफ रिमाइंडर, लैग्रेंजेस फॉर्म नहीं, कॉची फॉर्म ऑफ रिमाइंडर, ठीक है। अब इसमें रिप्लेस कर दो a+h को x से, a+h को x से रिप्लेस करना है, तो ये x हो गया, ठीक है। h की वैल्यू फाइंड आउट कर लो यहाँ से, h = x - a, तो h जहाँ जहाँ है वहाँ x - a आ जाएगा, ठीक है। तो इजीली ये सॉल्व कर सकते हो। तो ये यहाँ तक कंप्लीट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट थ्योरम को नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।